हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्न नंबर 11.2 सीधा और प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए, 24 बच्चे में जो है वो बांटा जाता है, तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिठाई मिलता है? तो 5 को मिलता है। यदि बच्चों की संख्या 4 कम कर दी जाए, अर्थात 24 में 4 कम कर देंगे तो कितना होगा? 20 को होगा। तो 20 को जो है वो बच्चों को प्रत्येक बच्चों में तब कितना मिठाई मिलेगा वो बताना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। जैसे ये हम जैसे बनाएंगे ना, उसी प्रकार हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो आप इनको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि x1 बराबर ये 24 बच्चों और ये y1 बराबर ये 5 मिठाइयाँ। हम क्या माने हैं? 24 को बच्चे को 5-5 मिठाई मिलता है। 24 को बच्चा है तो 5-5 को मिठाई मिलता है। अब देखिए x2, यहाँ पे क्या बोला है? यदि बच्चों की संख्या 4 कम की जाए, तो जब बच्चों की संख्या 4 वो कम कर दिया जाएगा, तो 24 को है तो 4 को कम करेगा तो क्या होगा? 20 को बच्चा होगा। 20 को बच्चों में तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिठाई मिलेगा, अर्थात ये y2 का मान हमें यहाँ पे बताना है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे लिखेगा, चूंकि x तथा y किस में है? प्रतिलोम समानुपात में है। प्रतिलोम समानुपात में है। प्रतिलोम समानुपात में है। जैसे देखिए बच्चों की संख्या क्या किए हैं? कम किए हैं, तो मिठाई की संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। जब एक राशि का मान कम हुआ है तो दूसरे राशि के मान में वृद्धि हो रहा है, अर्थात बढ़ रहा है। जब एक राशि के मान में कम होगा और दूसरे राशि के मान में वृद्धि होगा, तब हम उनको क्या कहेंगे? तो तब उनको हम कहेंगे वो जो है वह हमारा किस में है? तो प्रतिलोम समानुपात में है। क्लियर? देखिए वो हम जो है वो पहला हम जो है वो प्रतिलोम अनुपात यहाँ पे लिखे थे। प्रतिलोम अनुपात नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा हमारा? प्रतिलोम ये प्रतिलोम अनुपात। हाँ, ये जो है प्रतिलोम अनुपात को हम प्रतिलोम समानुपात या फिर ये हम व्युत्क्रमानुपाती भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, ये हमारा किस में होगा? x और y जो है वो प्रतिलोम समानुपात में होगा। प्रतिलोम समानुपात में x इंटू वाई का मान क्या आता है? स्थिर राशि आता है। यहाँ पे हमारा क्या होगा? x1 इंटू y1 बराबर होंगे x2 इंटू y2 को। क्लियर? अब देखिए x1 हमारा 24 दिया हुआ है और गुना 5 बराबर x2 हमारा 20 है, y2 हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे y2 का मान हम निकालेंगे तो क्या होगा हमारा? 24 गुना में 5 बट्टा में ये 20 हो जाएगा। तो 5 चौके 20, 4 छके 24, देयरफॉर ये y2 बराबर ये 6 आया हुआ है। तो 20 को बच्चा में जो है वो 6 को मिठाई मिलेगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः प्रत्येक बच्चों को 6 मिठाइयाँ मिलेगी। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। चौथा नंबर था। अब देखिए पांचवा में, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन पर्याप्त है। इस पशुशाला में 10 पशु और आगे है। 20 को था पहले, 10 को और आ गया, तो भोजन जो है वो कम दिन चलेगा। भोजन कितना दिन पर्याप्त होगा वो आपको बताना है। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। हम मान लेते हैं, यहाँ पे माना कि x1 बराबर ये 20 पशुओं, x1 बराबर 20 पशुओं के लिए y1 ये हमारा 6 दिन का खाना पर्याप्त है। हमें बताना, ये देखिए x2 बराबर 10 को पशु और आ जाता है। 20 को पहले था, 10 को ये कितना हो जाएगा? 30 पशु हो जाएगा। 30 पशुओं। तो हमें y2 बताना है कि भोजन कितना दिन चलेगा। ठीक है, देखिए जब पशु की संख्या क्या हुआ? बढ़ा है, तो भोजन की संख्या कम होगा। तो हमारा किस में होगा? तो यहाँ पे लिखेगा, चूंकि x तथा y प्रतिलोम समानुपात
में है, एक्स और वाई किस में है, तो प्रतिलोम समानुपात में है। जब प्रतिलोम समानुपात में होगा तो x1 इंटू y1 बराबर ये x2 इंटू y2 हो जाएगा। x1 हमारा 20 दिया हुआ है, y1 6 है, बराबर x2 30 है, हमें y2 बताना है। हम यहाँ पे y2 निकाल लेंगे तो क्या होगा, 20 गुना में 6 बटा 30, तो 6 पंचे 30 और 5 चौक 20, देयरफॉर ये हमारा y2 बराबर कितना होगा, 4 हो जाएगा। y2 का मान 4 आएगा, 4 दिन। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः भोजन 4 दिन पर्याप्त रहेगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन 4 और 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए, एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। 3 व्यक्ति तार लगाने का कार्य 4 दिन में करता है। यदि वह 3 के स्थान पे 4 व्यक्ति, अब ये 3 के स्थान पे 4 व्यक्ति आ जाएगा, तो ये कार्य कितना दिन में पूरा होगा वो बताना है। तो कम दिन में पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि x1 बराबर 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति y1 बराबर ये 4 दिन में कार्य पूरा करता है। ठीक है, अब देखिए x2 जब 4 गो व्यक्ति हो जाएगा, तब वो कार्य को y2 कितना दिन में पूरा करेगा वो बताना है। देखिए, जब व्यक्ति की संख्या बढ़ा है तो दिन की संख्या कम होगा। यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि x तथा y प्रतिलोम समानुपात में है, x और y प्रतिलोम समानुपात में है। जब प्रतिलोम समानुपात में होगा तो अब हमारा x1 गुना y1 बराबर हम कर देंगे x2 गुना y2 के। x1 हमारा 3 दिया हुआ, y1 4 बराबर x2 4 है, y2 हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम y2 निकालेंगे तो ये 3 गुना 4 बटा 4 हो जाएगा, तो ये 4 4 कैंसिल, तो देयरफॉर ये y2 बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा। y2 का मान हमारा 3 दिन आया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः यह कार्य 3 दिन में पूरा हो जाएगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। 7 नंबर देखिए, बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है, यदि जबकि प्रत्येक बक्सा में 12 बोतल है। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्सा में 20 बोतल हो, तो बक्से कितने बक्से भरे जाएंगे ये आपको बताना है। क्लियर, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि x1 बराबर ये 25 बक्सा, ठीक है, और y1 बराबर ये 25 को बक्सा जो है वह, जबकि प्रत्येक में क्या वो है, तो 12 गो बोतलें हैं। ठीक है, अब देखिए x2 जो है वह कहता है कि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्सा में 20 गो बोतलें यहाँ पे कह रहा है। तो ये हमारा y2 दिया हुआ है कितना, तो 20 बोतलें, 20 बोतलें को जो है वो कितना बक्सा में रखेगा वह बताना है। यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि x तथा y प्रतिलोम समानुपात में है, x और y किस में है, प्रतिलोम समानुपात में है। तो प्रतिलोम समानुपात में होगा तो x1 गुना y1 बराबर ये होगा x2 गुना y2 के बराबर होगा। x1 हमारा कितना है, 25 गुना 12 बराबर x2 गुना 20। तो हमारा यहाँ से x2 का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा 25 गुना में 12 बट्टा में 20 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20,
पचे 25। देयर फॉर ये x2 का मान 5 दिया, कितना आएगा 15 बक्सों। 15 बक्सों आएगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 15 बक्सा भरे जाएंगे, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।